ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। मीठे बच्चे, विकारों का दान दो, फिर याद में रहने का पुरुषार्थ करो। ये जो विकार है, ये मनुष्य में प्रवेश होकर उसके मन बुद्धि संस्कार को चलाते हैं। अभी उस घड़ी तुम परवश हो, तुम्हें ध्यान में नहीं आता। फिर 5 बड़े विकार हो या उनके बाल बच्चे हो, किसी को ज़रा भी उदासी आ जाती है, उसके अंदर विकार की प्रवेशता है। किसी को ज़रा भी नाराज़गी आ जाती है, विकार की प्रवेशता है। कुछ भी हो, बाबा कहते हैं, गुस्सा आए तो क्रोध बैठा है, ये विकार प्रवेश होते हैं और प्रवेश होकर इंसान को चलाते हैं। उसे भी कभी समझ में नहीं आता कि उसे कौन चलाता है। ये इच्छा, आशाएं, सारी तृष्णाएं, मोह माया, अहंकार, ये सब चलाते हैं। मनुष्य सत्कर्म ही करना चाहता है, हर आत्मा, पर जब वो परवश है, सत्कर्म नहीं कर पाता, उससे विकर्म हो जाते हैं। बाबा ये नहीं कहता कि तुम करते हो, पर हो जाते हैं। तो बच्चे ध्यान दो, विकार तो घड़ी घड़ी आते हैं, वो सर्वव्यापी है। कहाँ से आएंगे इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम जिस पानी से नहाते हो उस पानी से आते हैं, जो वस्त्र पहनते हो उससे आते हैं, जो चाय नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, उससे आते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हो उससे आते हैं, हर जगह से वो आते हैं। जिस हवा से सांस ले रहे हो उस हवा से आते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है। समझ की बात है। घड़ी घड़ी इंसान आत्मा परवश होती रहती है, कारण कुछ भी नहीं होता। वो बस वायु रूप में प्रवेश हो जाते हैं, तुम्हारे मन बुद्धि को चलाते हैं। फिर उनसे रिलेटेड तुम्हारे संस्कार जागृत होते हैं और तुम स्ट्रेस में चले जाते हो, विकर्म कर लेते हो। विकारों का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों को कि कैसे काम आता है, कैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है, किस प्रकार से ये प्रवेश हो जाते हैं और परवश करते हैं। भागो नहीं इनसे, इनका ज्ञान रखो। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम अज्ञानी हो उनके लिए, और वो तुम्हें हराएंगे, तुम पर वार जरूर करेंगे। इसलिए तुम्हें ज्ञान होना चाहिए इनका पूरा पूरा। किसी किसी बात में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हो, वो भी तो विकार हैं। बाबा कहते विकारों को प्रवेश कराने से अच्छा है गुणों को ऑर्डर दो। गुणों को चलाओ ना, गुणों को ऑर्डर दो, देखो क्या होता है। समझ की बात है। तो बाबा कहते इन विकारों का दान दो। गुण छोड़ के जब भी तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार विपरीत दिशा में चलते हैं, तुम परवश हो। भूत प्रेत पिशाच प्रवेश होने के बाद ही
ये नहीं कहते कोई वेताल आया, ये नहीं कहते कि ये परवश है। विकारों से कितना परवश है मनुष्य नहीं जानता। वो तो जिसका कार्मिक अकाउंट होता है उनके अंदर वो चले जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच जो भी है। कार्मिक अकाउंट के बिना किसी के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे वो भी, पर विकार तो किसी के अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं। वहां कार्मिक अकाउंट की जरूरत नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे सदैव अटेंशन में रहें। अटेंशन छोड़ा कि टेंशन आएगा, इसलिए अटेंशन में रहो, टेंशन से दूर रहोगे। अटेंशन एक ही है, मैं और मेरा बाबा, और कोई अटेंशन नहीं है। और क्या अटेंशन रख सकते हो आप? मैं और मेरा बाबा ये छोड़ के कुछ भी अटेंशन रखो, तुमसे गलती होने ही वाली है, तुम हारने ही वाले हो। और जहां मैं और मेरा बाबा है वहां तुम्हारी जीत निश्चित है। उस घड़ी तुम्हारे महाभारत के तुम अर्जुन हो और बाबा श्री कृष्ण है वहां पर, जो तुम्हारे रथ पर विराजमान है। उस महाभारत की कहानी को मत देखो, तुम अपने महाभारत की कहानी को देखो। तुम्हारे रथ पर अगर कृष्ण, श्री कृष्ण बाबा विराजमान है तो जीत तुम्हारी है, पर अगर नहीं है तो हार तुम्हारी है। जिसके रथ पर बाप है वो पांडव है, जिसके रथ पर बाप नहीं है वो कौरव है। अभी तुम ही निर्णय करना कौन कौरव कौन पांडव। जिसकी बुद्धि में बाप वो पांडव, जिसकी बुद्धि में बाप नहीं वो कौरव। समझ की बात है। तो बाबा कहते जब श्री कृष्ण बैठा है, बाबा बैठा है रथ पर, विकार कैसे आ सकते हैं? लड़ाई तो ऐसे ही दूर से समाप्त होती जाएगी, क्योंकि बाप बैठा है साथ में। माया आएगी, चारों ओर से आएगी, सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से आएगी। पर अगर बाप है तो बचोगे, बाप नहीं है तो ड्रामा होगा माया का। इसलिए ध्यान देना, सर्वव्यापी है। विकारों का दान दो बाबा कहते, और दान देकर फिर पुरुषार्थ जरूर करना है, आत्मा समझकर बाप को याद करने का। बहुत बच्चे हैं, कोई दान देते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। कोई तो न दान देते न पुरुषार्थ करते हैं, बस चलते रहते हैं। बाबा कहते पता नहीं इनका क्या ड्रामा है। बाप की श्रीमत है, याद जरूर करना है। याद नहीं करेंगे विकार आएंगे, गिराएंगे तुम्हें। विकारों को आने के लिए कारण नहीं लगता, वो किसी भी बात से आएंगे, कहाँ से भी आएंगे। कभी अचानक से बारिश हो रही है, उससे भी तुम्हें गुस्सा आ सकता है। कभी अचानक से तूफान आ रहा है, तुम इरिटेट हो सकते हो। विकारों को आने के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए, कहाँ से भी आ जाते हैं, कारण की जरूरत नहीं है। पर अगर महाकारण साथ है बाबा तो कभी नहीं आएंगे। समझ की बात है। तो बाबा कहते इनका दान दो, अटेंशन रखो हर सेकेंड। ऐसे नहीं कि आज का दिन में काम नहीं चलता। बाबा कहते हैं सेकेंड का काम है, सेकेंड में विकार आते हैं और सेकेंड में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सारा खेल सेकेंड का है, घंटों का, दिन का खेल नहीं है ये। इसलिए हर सेकेंड तुम्हें अटेंशन रखना है। इस घड़ी हम उदास तो नहीं है ना, इस घड़ी हम नाराज तो नहीं है, हम डिस्टर्ब तो नहीं है किसी बात को लेकर, स्थिति ऊपर नीचे तो नहीं है। हर घड़ी को चेक करते रहना है तो तुरंत दान दे देना।
बाबा इस घड़ी हमारे अंदर नाराज़गी है, हम आपको समर्पण करते हैं, और योग में बैठ जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ दान दिया, संकल्प उठाया और मुक्त हो गए, नहीं, ये करके योग में बैठ जाना उसी घड़ी। भल तुम्हारा कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य हो लौकिक, ज़रा बाजू में रखना 1-2 मिनट और उस घड़ी योग में बैठ जाना। बाबा साफ कहते विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दान तो दिया, क्लीनिंग हो गई, अभी चार्जिंग कौन करेगा? याद की, बाबा को याद करने की। दिन भर अटेंशन रखो। बाबा इस घड़ी हमारे अंदर मोह आ रहा है, अहंकार आ रहा है, हम आपको समर्पण करते हैं और याद में बैठ जाओ। देखो बड़ा मजा आएगा तुम्हें, विकार भी समाप्त होंगे और याद का पुरुषार्थ भी होगा। इसलिए चिंता नहीं करना, अगर आ रहे हैं तो वो तुम्हें याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि बाप को समर्पण करो और बाप को याद करो, वरना तुम याद नहीं करते बाप को। सुख में कौन सिमरण करता है? कोई नहीं, दुख में ही करते हैं सभी, बाबा बाबा। तो बाबा कहते इस विधि को अपनाओ, अटेंशन रखे, जिस समय जो विकार आए दान दो और याद का पुरुषार्थ करो। उस घड़ी याद में बैठो, कम से कम 1 मिनट 10 सेकंड याद में बैठो। कितनी भी जल्दी हो, 10 सेकंड तो कर सकते हो ना, 1 मिनट तो कर सकते हो ना। और कोई भाग्यवान है तो 3 मिनट भी करे, 5 मिनट भी करे, समय है तो खुशी की बात है। क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। आत्मा को पावन बनाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। याद से ही आत्मा पावन बनती है। दान पुण्य करने से आत्मा पावन नहीं बनती, ज्ञान देने या लेने से आत्मा पावन नहीं बनती, धारणाओं से सेवाओं से आत्मा पावन नहीं बनती। आत्मा पावन राजयोग से ही बनती है। राजयोग माना बाप की याद, आत्मा समझकर। समझ की बातें बच्चे समझ कर चले, समझे तो सुख मिलेगा, ना समझे तो दुख मिलेगा। याद का पुरुषार्थ बढ़ाओ। कोई अगर सवाल पूछे ज्ञान का पुरुषार्थ बढ़ा या याद का पुरुषार्थ बढ़ा, तो बाप का जवाब यही होगा, याद का पुरुषार्थ बढ़ा। याद का पुरुषार्थ, इसलिए याद को बढ़ाओ और सच्चे दिल वाली याद। जितनी याद बढ़ेगी उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी, जंक उतरती जाएगी, कट उतरती जाएगी। समझ की बात है। याद को बढ़ाओ, याद कभी कम ना हो। बाप सबसे प्यारा है तो याद सदा रहनी चाहिए बाप की। ऐसी याद हो जाए कि तुम्हें कण कण में बाप ही याद आए, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर है, बाप समान दुखहरता सुखकर्ता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है।
जिसकी 100 गुना सज़ा मिलेगी। बच्चे ध्यान में रखें, बाबा कहते हैं बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। दुख हरने वाले सुख देने वाले बनो। तुमसे सपने में भी किसी को दुख ना जाए, सुख ही जाए। सुख देने वाले बनो, दुख हरने वाले। स्थूल रूप में छोड़ो, बाबा कहते हैं सपने में भी, तुम्हारे विचारों में भी किसी को दुख ना मिले। विचारों में भी ऐसे विचार हो। तुम्हें कभी कभी लगता है हमने तो कुछ बोला नहीं इनके बारे में, इनको कैसे दुख मिलेगा। पर तुमने उनके बारे में ऐसा विचार किया, जो विचार उनके सामने प्रकट करने के बाद वो दुखी हो जाएंगे। भल तुमने मुख से नहीं बोला वो विचार, पर मन में किया ना, अभी उसके वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे और वो दुखी होंगे, इतना निश्चित है। मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मन में भी तुमने किसी के बारे में अशुद्ध विचार सोचा है, किया है, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगे और दुख तो उनको मिलना ही है और तुम्हें 100 गुना सजा मिलनी ही है। इसलिए वृत्ति को शुद्ध रखो, विचारों को शुद्ध रखो। बाबा कहते तुम देखते होंगे स्थूल रूप से कर्म, ड्रामा देखता है सूक्ष्म रूप से कर्म। ड्रामा वृत्ति और विचारों से चलता है। इसलिए तुम किसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी वृत्ति क्या है किसके बारे में, उसी प्रकार से तुम्हारा पाप पुण्य का खाता बनता है। ध्यान में रखना, तुम्हारे वृत्ति से, विचारों से तुम्हारा पाप पुण्य का खाता बनता है। ये नहीं समझना दृष्टि, बोल और कर्म से बनता है, गलत फहमी है। बोल तो बाबा कहते बहुत स्थूल है, कर्म भी बहुत स्थूल है, दृष्टि भी स्थूल है, विचार और वृत्ति सब कुछ है। यही से तुम्हारी जीवन चलती है। तुम्हारा अच्छा रिश्ता वृत्ति से बनता है। तुम किसके बारे में क्या सोचते हो, इस पर ही तुम्हारा निर्भर है अच्छा रिश्ता। वृत्ति उस पर है, फिर वो भगवान के साथ का भी रिश्ता क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में, उस पर निर्भर है तुम्हारा रिश्ता। तुम दूसरों के बारे में अशुद्ध वृत्ति रखते हो, दूसरों को तुमसे दुख मिलेगा और तुम्हें 100 गुना सजा मिलेगी। ध्यान में रखना। इसलिए अपने वृत्ति को शुद्ध रखना। चलो ये मार्जिन है ड्रामा में, तुम छिपा सकते हो, पर ड्रामा से कुछ नहीं छिप सकता। बाहरी रूप से तुम छिपा सकते हो। यह सभी विचार पढ़ नहीं पाते, सबके वाइब्रेशंस को पढ़ नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि ड्रामा नहीं पढ़ पाता, धर्मराज महाकाल नहीं पढ़ पाता। सारा तुम्हारा कर्मों का लेखा जोखा लिखे रखा है, खाता लिखा हुआ है। तुम्हें लगता होगा तुमने इस घड़ी इनको मुख से शुभ भावना शुभ कामना दी, पर ड्रामा जानता है, धर्मराज जानता है उस घड़ी तुम्हारे मन में क्या था उनको लेकर, तुम्हारी वृत्ति क्या थी उनको लेकर। धर्मराज से छूट नहीं सकते तुम, ड्रामा से छूट नहीं सकते। भले बाहरी रूप से तुम छिपोगे, छिप सकते हो, पर अंदरूनी रूप से छूट नहीं सकते। वचन ध्यान में रखना, 100 गुना सजा मिलेगी। इसलिए संभल कर चलना, अपनी वृत्ति को चेक करते रहना, किसके प्रति तुम्हारी वृत्ति क्या है, किसको लेकर तुम्हारे विचार क्या है। खेल अंदरूनी है, सूक्ष्म है। भल तुमने बाहरी रूप से बहुत दान पुण्य किया होगा, बाबा कहते हैं वो तो 10% कंसिडर किया जाएगा, पर अंदरूनी खेल सबसे बड़ा है। 10% बाहरी,
40% विचार और 50% वृत्ति है, ध्यान में रखना। इसलिए तुम्हारा सब कुछ वृत्ति से बनता है। किसको लेकर तुम्हारी क्या वृत्ति है, उसी के आधार से तुम्हें प्राप्तियां मिलेंगी। उसी के आधार से तुम ध्यान से चेक करना अपनी वृत्ति। इसलिए वृत्ति 50% पे है। कभी भी शुद्ध तरफ जा सकते हो और कभी भी विपरीत तरफ आ सकते हो। बच्चे, वृत्ति को चेक करना। किसी किसी की वृत्ति तो बाप को लेकर भी, क्या कहे उनकी वृत्ति, उनके वृत्ति में क्या क्या पकड़ के रखा है उन्होंने बाप को लेकर, ब्रह्मा बाप को लेकर, मम्मा को लेकर, यज्ञ को लेकर। ऐसे बच्चे मनुष्यों को लेकर भी, आत्माओं को लेकर भी क्या क्या पकड़ के रखा है वृत्ति में। ये ऐसे, वो वैसे, यह तो कभी सुधरेंगे नहीं। बाबा कहते ये तुम्हारी वृत्ति है। वृत्ति से रिश्ता बनता है, विचारों से रिश्ता नहीं बनता, वृत्ति से रिश्ता बनता है। तुम कहते हो कि तुम्हारी और इनकी नहीं बनती, तुम्हारे अंदर वृत्ति ठीक नहीं है, उनको लेकर कैसे बनेगी। कहते हो कि हम इनके लिए कितना करते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं, कितने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इनकी कितनी सेवा करते हैं, फिर भी इनका और हमारा रिश्ता अच्छा नहीं। वृत्ति ठीक रखो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं किसी के लिए। वृत्ति ठीक है तो रिश्ता अपने आप ठीक हो जाता है। बाहरी रूप से नाटक क्यों करते हो तुम, बाहरी सेवा दिखाने का? करना है तो वृत्ति को ठीक करो, अंदरूनी समझ की बात है। तुम बाहरी रूप से सारा संसार देखते हो, तुम अंधे हो, अंधे की औलाद, अंधे हो। बाप के बच्चे होंगे तो तुम्हें आंखें मिलेगी और तुम्हें दृष्टि मिलेगी ठीक, तो दृष्टि ठीक रही आत्मिक तो तुम्हारी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कभी ये कहना नहीं मेरे सामने कि हम इनके लिए इतना करते उतना करते फिर भी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। बाबा कहते बात स्थिति की नहीं, बात वृत्ति की है। तुम्हारी वृत्ति उनको लेकर गलत है, इसलिए वो तुमसे गलत व्यवहार करते हैं। सिंपल कारण है। तुम्हारी वृत्ति जिन जिन के लिए ठीक है वो तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार करेंगे। इसलिए बाबा कहते कभी किसी की कंप्लेंट लेकर मेरे पास नहीं आना, ये ऐसे वो वैसे वो वैसे। तुम गलत हो, वो ठीक है। तुम अपनी वृत्ति को चेक करो। तुम्हारी वृत्ति इतनी अशुद्ध है, उससे विचार इतने अशुद्ध उठते हैं, तुम्हें लगता है इनके शरीर को ही मार दें और हम इनके दुख से मुक्त हो जाए। इतनी अशुद्ध वृत्ति है तुम्हारी। कभी लगता होगा ये मर क्यों नहीं जाते, इतनी अशुद्ध वृत्ति है तुम्हारी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम किसी की कंप्लेन लेकर मेरे पास नहीं आना, ये ऐसे वो वैसे। परिवार में भी लोग कहते हैं आजकल संसार ऐसे बना है, किसी की किसी के साथ नहीं बनती। वृत्ति है कारण। जहां वृत्ति ठीक है वहां रिश्ता ठीक है। बस सामने वाला जो भी व्यवहार करे, तुम्हें वृत्ति ठीक रखनी है उनके प्रति। बाप ने ठीक रखी ना बच्चों को लेकर। बच्चे 2500 साल से गाली दे रहे, सारी दुनिया के बच्चे अभी भी दे रहे, फिर भी बाप की वृत्ति ठीक है ना। उसी के कारण तो बाप बच्चों को उन्नति की ओर लेके जा रहा है। बच्चे कैसे भी हो, बाप की वृत्ति बच्चों को लेकर हमेशा शुद्ध पवित्र ऊंची होती है। बाप की वृत्ति कभी नहीं बदलती बच्चों को लेकर। बाबा कहते कोई भी बच्चा हो, यही लगता है कि ये विश्व महाराजन की पद को पाए, विश्व महारानी की पद को पाए।
वृत्ति को चेक करना। बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, ये वृत्ति से बना जाता है। किसी की बाहरी रूप से, कर्मों से और बोल से सेवा करने से दुख हरता सुख करता नहीं बन सकते आप। ये सब वृत्ति से होता है। कोई कहते हैं हम कितना रात रात जगते किसी की सेवा करने के लिए, फिर भी ये हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम जगते हो पर तुम्हारे मन में गलत है उनको लेकर कि ये झंझट है, कितनी देर रात तक इनके लिए जगना है, पता नहीं। बाबा कहते तुम्हारी वृत्ति अशुद्ध है, इसलिए वो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वृत्ति को चेक करना। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो, सबको ज्ञान देते चलो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। तुमसे कभी किसी को दुख ना हो। तुम्हें कोई दुख देगा चलेगा, पर तुम किसी को दुख नहीं देना। वैसे बाप कहता है न दुख लो न दुख दो, पर यहाँ एक मार्जिन रखता है बाप कि कोई तुम्हें दे, हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं लेना नहीं, पर दे तो उसे माफ कर देना, पर तुम किसी को देने का सपने में भी नहीं सोचना, दुख देने का। तुम किसी के बारे में अशुद्ध विचार कभी नहीं करना। कोई तुम्हारे बारे में अशुद्ध विचार करे चलेगा, पर तुम कभी नहीं करना। ध्यान देना इस बात पर। कोई भी विकर्म नहीं करो, गलत कर्म नहीं करो। कर्मों पर अटेंशन रखो, अपने कर्मों पर। समझ की बात है। अच्छे मैनर्स धारण करो। मैनर्स होने चाहिए बच्चों में। बाबा ने सारे मैनर्स सिखाए हैं। अलौकिक ब्राह्मण परिवार में चलने के मैनर्स, पारलौकिक ज्ञान योग धारणा सेवा के मैनर्स, फिर लौकिक में दुनिया के साथ चलने के मैनर्स, सभी बाबा ने सिखाया है। पर बच्चों को धारण करना चाहिए। धारण करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर बच्चे मैनर्स धारण नहीं करते। समझ की बात है। फिर गिर जाते हैं। बाप तो श्रीमत देता रहता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे भोजन करना है। हर बात की श्रीमत देता है बाप, कैसे सोना है, कैसे जागना है, पर बच्चे करते नहीं। फिर बच्चे ही दुखी हो जाते हैं। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। जो बच्चे बाप को याद करते हैं वही दिल तख्त पर बैठते हैं बाप के, और वही रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। जो समय वेस्ट करने वाले हैं ये अपना पद भ्रष्ट करने वाले हैं। इनके संग में रहेंगे तुम भी ऐसे बन जाओगे। संग का ध्यान रखना। किसी के भी संग में नहीं रहना, योगियों के ही संग में रहना। संग का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इस बात में संग का बड़ा ध्यान होना चाहिए। बाबा कहते हैं इस मार्ग पर झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। ध्यान में रखना। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके
हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं ये सब डेमोनिक एनर्जीज है जो प्रवेश होती है 5 विकारों की। तुम्हें बड़ा मज़ा आता है क्या कि ये तुम में प्रवेश हो और तुम्हें चलाए। तुम जानते हो ये प्रवेश होने के बाद कितनी अशुद्धता आती है। अंदर अंदर तुम्हारा ऑरा, तुम्हारे चक्र, तुम्हारी सारी सिस्टम कितनी खराब हो जाती है, तुम जानते हो। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ, तुम्हें बड़ा शौक है क्या इनको प्रवेश कराने का। बाबा कहते क्यों ऐसा करते हो, इस एनर्जी को प्रवेश क्यों होने देते हो। इविल एनर्जी है, भटक रही है हवा में चारों ओर, अन्न पानी सब में है। इसलिए तो बाबा कहता है सकाश दो, नहाने के पानी को भी सकाश दो। हर चीज को सकाश देकर इस्तेमाल में लाओ। बिना सकाश के इसमें तो सारी एनर्जीज बैठी है। तुम इतने भी बड़े महायोगी नहीं बने हो कि तुमने चीज को उठाया और वो शुद्ध हो जाएगी। बाप की याद में सकाश तो देना ही पड़ेगा। तुमने कभी खेल समझा है इनका?
ये कैसे बैठते हैं तन में और कैसे शरीर को चलाते हैं। क्यों तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध क्यों आता है, कैसे काम विकार प्रवेश होता है, क्यों लोभ आता है, कैसे मोह आता है और अहंकार कैसे जागृत होता है। कभी तुमने सोचा है इस बारे में? समझ की बात है, सोच कर देखो कैसे होता है सब कुछ। सोचेंगे तो पता चलेगा। पर बाबा कहते चिंतन तो करना चाहिए कि ये कार्य कैसे करते हैं। चिंतन करेंगे तो ध्यान में आएगा। छोटी छोटी घटनाओं में ये प्रवेश होते हैं। तुम्हारा जैसे चेहरा बदला प्रवेश हो गए। बाबा क्यों कहता है मान अपमान निंदा स्तुति सबसे परे जाओ? क्योंकि इसमें ये सब बैठे हैं। जहाँ ड्यूअलिटी है वहाँ ये हाजिर है, जहाँ सिंगुलरिटी है वहाँ ये नहीं है, क्योंकि वहाँ बाप है। माया लड़ाई में है, द्वंद्व में है। समझ की बातें। तो बाबा कहते तुम्हें अच्छा लगता है क्या कि ये तुम में प्रवेश हो जाते हैं? समझ की बात है। बच्चे ध्यान रखो कि ये तुम्हें चलाए नहीं, वरना तुम्हारी अंदरूनी शक्ति घटती जाएगी। तुम योग तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से कोई और खा रहा है उस योग बल को। तुम्हें भी पता नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो रही। इसका सूत्र भी बाबा कहते समझो। पहले वो प्रवेश होते हैं, तुम्हारा योग बल खा लेते हैं, फिर तुम्हारी स्थिति नीचे आ जाती है। गया योग बल, इसी के कारण तो स्थिति नीचे आई। फिर कहते हो कि अभी मुरली पढ़ते हैं तो स्थिति अच्छी होगी, पर जो कमाया था वो खा लिया किसी और ने। छोटा इरिटेट हो गए एक सेकंड के लिए, गया योग बल। इसलिए तो इरिटेट हो गए, इसलिए तो नाराज हो गए, इसलिए तो उदास हो गए, क्योंकि योग बल चला गया तुम्हारा। इसलिए तुम्हारे पास जमा कुछ नहीं है। इतने वर्षों के बावजूद खाली हो तुम। ध्यान से चेक करो अपने आप को, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। अभी भी तुम रोज कमा रहे हो और तुम्हारी कमाई कोई और खा रहा है, क्योंकि अटेंशन नहीं रखते। ध्यान देना, तुम्हारा खाता कोई और खा रहा है। ध्यान देना बच्चे, समझ की बातें, अटेंशन रखना। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकतू होगा? उसकी युक्ति है जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। सदा याद में रहो, ये नहीं आएंगे कभी। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं।
बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न हैं, विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी ज़रूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की ज़रूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी ज़रूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं।
ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरु दिखाते हैं, मेरु विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो, बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कमभक्ति कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी हैं। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ। बच्चे इस बात को ध्यान में रखें, बाप सब जानता है, सिर्फ बताता नहीं। बताए तो तुम्हारी इज्जत निकलेगी। इसलिए कभी ये नहीं समझना कि शिव बाबा को कुछ पता नहीं। तुम्हारे कल्प कल्प के पाठ पता है, पास्ट के, और अगले कल्पों के भी पाठ पता है। इसलिए यहाँ की होशियारी बाप के सामने नहीं चलाना कि बाबा को पता नहीं। बाबा को सब पता है, तुम्हें बाप पता नहीं। ध्यान में रखना, तुम्हें बाप पता हो तो ऐसे शब्द कभी उच्चारण नहीं करोगे कि बाबा आपको पता है ना। किसे कहते हो तुम कि बाबा आपको पता है ना? बाबा को सब पता है। ध्यान में रखना, तुम्हें जो नहीं पता ना वो भी बाप को पता है। इसलिए कभी ये पूछना नहीं, कभी ये कहना नहीं कि बाबा आपको पता है ना हमारी दिल, हम कितने सच्चे हैं। बाबा कहते हैं तुम कितने सच्चे हो ये भी पता है, और कितने झूठे थे ये भी पता है मुझे। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ। समझ की बात है। इसलिए ये सब लेकर बाप के सामने कभी नहीं आना। बाप सब जानता है। मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं। बच्चों ने
समझा बाप किसको सुनाता है? जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। चंद्रवंशी बनते हैं, मैं एक सूर्यवंशियों को ज्ञान देने आया हूँ। ध्यान देना, चंद्रवंशी तो बन जाते नापास होकर। मेरा काम है सूर्यवंशी घराना तैयार करना। सबसे पहला काम, तुम कौन हो तुम चेक करो। मैं उन्हीं को ज्ञान सुनाता हूँ। तुम अगर सुनते हो और चलते हो तो सूर्यवंशी में आ सकते हो। बाकी तुम्हारा ड्रामा। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। साकार की बात हो रही है। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे, काला मुँह नहीं करना, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ़ वह करेंगे यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। बच्चे ध्यान दें, बाप से छिपाओ नहीं और श्रीमत पर चलते रहो। बाप सब जानता है। समझ की बात है। जो बाप लाड़ प्यार देता है, टोली देता है, दृष्टि देता है, छिपाओगे तो वही बाप धर्मराज के रूप में डंडा देगा। ध्यान रखना, बाप से छिपाना नहीं, सच्चे रहना। यही तो बात है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारी दिल को तो समझते हो ना। तुम्हारी दिल क्या, हम सब समझते हैं, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे बाप को समझाने की कोशिश करते हैं, मूर्खता अज्ञानता करते हैं बाप को समझाने की, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि बाप बैठा है। कहते कि बाबा आप नहीं जानते। क्या नहीं जानते बोलो? तुम्हारे शरीर में पार्ट प्ले करने वाले हर एक सेल का पार्ट मैं जानता हूं। तुमने समझ के क्या रखा है कि बाबा तुम जानते नहीं? कण कण का पार्ट मैं जानता हूं। इसलिए तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे जानने का प्रयास करो और श्रीमत पर चलो। मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं, इस चक्कर में मत जाओ। समझ की बात है। बच्चे बाप को समझते नहीं ना, इसलिए गिर पड़ते हैं, बाप को समझाने लग पड़ते हैं। ऐसे बच्चे अभी इन्हें क्या टाइटल दे जो बाप को समझा रहे? ऐसे नहीं बनना कभी। इसलिए बाबा वार्निंग भी देते हैं बच्चों को। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो, समझाएंगे
तो दिल में ज़रूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है। बीज, झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बी के पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं। दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। 2 नंबर, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुखहरता सुखकर्ता बनना है। तुम्हारे पास जो माया आती है उसकी रचना तुमसे ही हुई है। ध्यान में रखना। ये जो 5 विकार और उनके बच्चे, बाल बच्चे डेमोनिक रूप में, इविल रूप में तुम्हारे आसपास आते हैं, उनको द्वापर से तुमने ही जन्म दिया है। जब भी अशुद्ध विचार करते हो एक डेमोन जन्मता है तुमसे। तुम उनके माँ बाप हो, इसलिए वापस तुम्हारे पास ही आ रहे हो, इसलिए आते रहेंगे। तुम ये नहीं कहना कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। ये गलत फहमी है। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पास ही आ रहे हैं क्योंकि तुम माँ बाप हो। किसी को दोष नहीं देना, वो आते रहेंगे। तुम्हारा काम है शांत रहना, ज्ञान योग के पॉइंट को याद करना, बाप की याद में बैठना, चक्र लगाना, 5 स्वरूप का सकाश देना तुम्हारा काम है। और नए को जन्म नहीं देना। यहाँ पर जब भी तुम गुस्सा करते हो नया डिमॉन जन्म लेता है। ध्यान में रखना, नई इविल एनर्जी जन्म लेती है। कर्मों से गुस्सा क्रोध किया तो वो अलग होगा, वाणी से किया अलग होगा, दृष्टि से किया अलग होगा, विचारों से किया अलग होगा, वृत्ति से किया अलग होगा। ये बहुत विस्तार का टॉपिक है, किसी दिन जाएंगे इस विस्तार में, ड्रामा हुआ तो। ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है, साधारण सब्जेक्ट नहीं है। माया कैसे जन्मी है, किसी और की माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हारी ही माया तुम्हें परेशान करेगी। फिर निमित्त कोई भी बन सकता है, तुम किसी को दोष नहीं देना।
निमित्त प्रकृति भी बन सकती है, जीव भी बन सकते हैं, या मनुष्य आत्माएं भी बन सकते हैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह में डुबाने के लिए। कोई भी निमित्त बन सकता है, पर निमित्त को दोष नहीं देना, वो सब तुम्हारी रचना तुम्हारे पास वापस आ रही है। ध्यान में रखना, किसी को दोष नहीं देना कभी। कम से कम ध्यान रखना, अभी नई रचना नहीं करना। जैसे बाहरी बाल बच्चे पैदा नहीं करने हैं, उसी प्रकार ये नई रचना नहीं करना विकारों की। तुम जरा नाराज हुए, जन्म हुआ, दुखी हुए ना, जन्म हुआ, जरा उदास हुए, जन्म हुआ, जरा कोई इच्छा उत्पन्न की तुमने, जन्म हुआ। वो इच्छा तुम्हारे पीछे भागेगी, ध्यान में रखना। घृणा आई, जन्म हुआ, क्रोध आया, जन्म हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आए या इनके बाल बच्चे आए, जन्म हुआ। पहले इतने हैं द्वापर से लेके अब तक के, वही समाप्त नहीं हो रहे, और कहाँ जन्म दे रहे हो और कहाँ पैदा कर रहे हो। और जितना सकाश देंगे उतना उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसलिए सकाश सबसे बड़ा माध्यम है कार्मिक अकाउंट को जल्दी सेटल करने का। उतने वो समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि तुमने कौन कौन से देश में कौन कौन से राज्य में उनको जन्म दिया है तुम भी नहीं जानते। कहाँ पर जन्म दे के उन्हें छोड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जब सारे विश्व को सकाश देते हो, उन्हें मुक्ति मिलती है। ये गहरी बातें हैं। और वो जन्म दे के वहाँ है, और वो किस किस को परेशान कर रहे हैं। अभी तुमने अमेरिका में पार्ट बजाया है, वहाँ गुस्सा किया है, तो वहाँ गुस्से का डेमोन जन्म लेके वहाँ है। वो किस किस को परेशान कर रहा है तुम भी नहीं जानते। तुम्हारे बच्चे वहाँ पर हैं। बोझा तुम पर है कर्मों का, ध्यान में रखना। इसलिए इस संगम युग में सब छोड़ो और अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करो। तुम्हें कल्पना नहीं है, इतनी रचना की है तुमने। ध्यान देना, अभी नई रचना नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे मुक्ति लो, निवृत्ति लो और योग में बैठो, बाप की याद में बैठो, तो ये नष्ट हो जाएंगे, इन्हें मुक्ति मिलेगी और तुम मुक्त हो जाएंगे सारी बातों से। ध्यान रखना ये कैसे चलता है, जितना भी समझा है। नया जन्म नहीं देना किसी को। वरदान है स्वमान में स्थित रहे, देहभान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो, तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
ओम शांति।